Hello everyone, welcome to the physics class. Now next topic we have is work energy theorem. According to this principle, work done by net force in displacing a body is equal to the change in kinetic energy of the body. जैसे मान लो हमारे पास जो बॉडी है वो इस नेचुरल पोजीशन में है, हमें यहाँ से बॉडी को डिस्प्लेस करवाना है टू अनदर पोजीशन, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन किसके इक्वल होएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मीन्स जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी और जो यहाँ पर थी, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वो चेंज इज इक्वल टू होएगा वर्क डन इन द डिस्प्लेस इन द बॉडी। अब इसको हमने प्रूफ भी करना है, तो हमारे पास फोर्स की क्या वैल्यू होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो ये आ जाएगा mdv/dt। नाउ स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या होएगी? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, तो ये आ जाएगा mdv/dt इंटू ds। अब हम dt को ds से नीचे लिख देंगे और dv अलग कर देंगे ताकि ds/dt बन जाए v। तो ये आ जाएगी आपके पास स्मॉल वर्क डन की वैल्यू mv/dv। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। देन टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करवाओगे इन लिमिट्स u टू v, बिकॉज जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? v। तो हाँ, आपको जैसे प्रीवियस क्लास में भी फॉर्मूला बताया था, x⁻n का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास आता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर v dv का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा v²/2 और लिमिट्स हैं u टू v, तो ये आ जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो वर्क डन आपके पास इक्वल आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन इन सम फील्ड। बाय पोजीशन और कन्फिग्रेशन इन सम फील्ड, कोई भी बॉडी होती है वो अपनी नेचुरल पोजीशन पर स्टेबल होती है। नेचुरल पोजीशन पर स्टेबल होती है मीन्स वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। अगर आप इसको कहीं पर और लेके जाते हो तो इसके पास फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मान लो ये अर्थ की सरफेस है, तो जब सरफेस पर होएगी बॉडी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी? ज़ीरो होएगी। अगर आप इसको किसी हाइट h पर ले जाते हो तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? mgh हो जाती है। तो नेचुरल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होती है ज़ीरो, और अगर आप नेचुरल पोजीशन से डिस्प्लेस करवाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। आप स्प्रिंग का भी केस ले सकते हो, जैसे मान लो स्प्रिंग की जो नेचुरल पोजीशन है वो ये है, तो इस पोजीशन में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होएगी वो होएगी ज़ीरो, बट अगर आप इसको कंप्रेस करवा रहे हो तो उसकी फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और अगर आप इसको इलोंगेट भी करवा रहे हो तो उस केस में भी इसकी फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट नेचुरल पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी? ज़ीरो होएगी। सो फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy of a body is the energy possessed by the virtue of its position above the surface of earth। वही है, सरफेस पे ज़ीरो है बिकॉज सरफेस नेचुरल पोजीशन है, एंड अबव क्या होएगी? उसकी फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेजिंग द बॉडी टू हर हाइट h, वो इसके इक्वल हो जाएगा mgh की। वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो फोर्स हो जाएगी आपकी mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? हाइट h है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की इक्वल आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं बाय v, तो वी एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? mgh आ जाएगी। नाउ इफ़ h इज़ टेकन एज वेरिएबल, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो, नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h, मीन्स आप कैलकुलेट कर रहे हो -d/dh ऑफ v, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -mg आ जाएगा, dh/dh 1, और mg कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो -mg क्या है? फोर्स है। नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो h के अपोजिट है, बिकॉज आपने वेरिएबल लिया था h, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो जो f की डायरेक्शन है वो h के क्या है?
अपोजिट है। तो एफ़ की वैल्यू आ गई आपके पास नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एच, अगर एच वेरिएबल है। इन जनरल आप बोल सकते हो कि एफ एक्स जो है वो इक्वल है माइनस डी वी बाई डी एक्स की। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करवाएं और यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो ये लिमिट्स आएंगी एक्स आई एक्स एफ, एक्स इनिशियल में और एक्स फाइनल, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है वी, तो लिमिट्स आएंगी वी की, मीन्स वी आई एंड वी एफ। तो इंटीग्रेट करवानी, यहाँ पर वी की पावर क्या थी 0, तो यहाँ पर वी की पावर हो जाएगी 1, और फिर लिमिट्स पुट करोगे वी एफ माइनस वी आई आएगा, साथ में एक नेगेटिव साइन और भी है, तो ये बन जाएगा वी आई माइनस वी एफ। तो आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन करवा के आ गया वी आई माइनस वी एफ। अब ये इंटीग्रेशन क्या दे रहा, वर्क डन, और ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Now next is potential energy of a spring. Potential energy of a spring is the energy possessed by the spring due to compression or expansion of the spring. वही है कि नेचुरल पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, बट अगर आप उसको कंप्रेस या इलोंगेट करवा रहे हो तो उसके पास फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। When the spring is compressed or elongated, it tends to recover its original length on account of elasticity, एंड जो फोर्स ऐसा करवाने में उसकी हेल्प करती है, द फोर्स ट्राइंग टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू ओरिजिनल कन्फिगरेशन इज़ कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। अब हमें इसका भी एक्सप्रेशन निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रीस्टोरिंग फोर्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेच या कंप्रेशन की, मीन्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे मान लो आपने कंप्रेस किया तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या किस डायरेक्शन में आएगी, ये तो अप्लाइड फोर्स होगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी ना, तभी तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट आ रही है। एंड अगर हम उसको इलोंगेट करवा रहे हैं, इलोंगेट करवा रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक्स डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ओरिजिनल में लाने की कोशिश करेगी। तो इस केस में भी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्स के अपोजिट आ रही है, मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, मीन्स यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा। तो माइनस एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास के एच, के क्या है, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, या हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। नाउ वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एच। एफ की वैल्यू पुट कर दो माइनस के एच, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा के एच डी एच। नाउ वर्क डन के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट इन बिटवीन 0 टू एच, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0। जब लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा हाफ के एच स्क्वायर, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग आ गया आपके पास हाफ के एच स्क्वायर। क्लियर। नाउ मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, sum of kinetic energy and potential energy of the body. According to the principle of conservation of mechanical energy, total mechanical energy of a system is conserved. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट कंडीशन है इफ़ द फोर्सेज डूइंग वर्क ऑन इट इज़ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जो पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर। तो इल्यूस्ट्रेशन है ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इल्यूस्ट्रेशन हम कर रहे हैं फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, लेट अ बॉडी इज़ फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी की जो हाइट है वो है एच, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बी पॉइंट इन बिटवीन है सच दैट ए बी हमने लेट किया है एच और बी सी है एच माइनस एक्स। नाउ एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से तो बॉडी अभी मूवमेंट करना स्टार्ट ही कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी, हाइट है एच, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एम जी एच, एंड टोटल एनर्जी क्या आएगी, दोनों का सम, मीन्स एम जी एच प्लस ज़ीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा एम जी एच।
मीन्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh। नाउ पॉइंट सी, एट पॉइंट सी हमने निकालनी है दोनों एनर्जीज। तो यहाँ पर हमें v की वैल्यू चाहिए फाइनल वेलोसिटी की, तो उसके लिए हमने लगाई काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh। एट पॉइंट सी जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो h के ही इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स हाफ एम 2gh, तो ये आ जाएगा mgh। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी 0। टोटल एनर्जी के लिए दोनों का सम कर दो, तो ये आ जाएगा mgh प्लस 0 दैट इज़ ऑल्सो mgh, मीन्स टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट इज ऑल्सो mgh। नाउ एट पॉइंट सी, sorry, this is E at C। now at point B, at point B आपने फिर से V निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो v1 जो वेलोसिटी एट पॉइंट B है उसकी वैल्यू आ जाएगी v1 दैट इज़ 2gh, बिकॉज ये वाला डिस्टेंस क्या था, h था। सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज़ हाफ एम 2gh, तो ये आ गई mgh। नाउ पोटेंशियल एनर्जी आएगी mg और हाइट है h माइनस h, तो सो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh माइनस h। नाउ टोटल एनर्जी के लिए दोनों का सम कर दो, तो ये आ जाएगा mgh प्लस mgh माइनस h, तो ये आ जाएगा mgh, मीन्स एनर्जी एट पॉइंट B इज़ ऑल्सो mgh। मीन्स जो आपके पास एनर्जीज आई हैं एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C, तीनों एनर्जीज इक्वल है एंड इज इक्वल टू है mgh। मीन्स फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एनर्जी क्या रह रही है, कंजर्व रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। इसके बाद आपके पास कॉलिजन से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मास एनर्जी, इक्विवेलेंस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद कॉलिजन्स। थैंक यू सो मच।